Good morning, students. I am Vikas, sir, your accounts guru. I am representing OSF Education right now. Today, we will be discussing the papers regarding the accounts, that how to appear the accounts paper. I hope आपके जो दो पेपर ऑलरेडी हो गए 2025 के इकोनॉमिक्स एंड ओसी के, वो काफ़ी अच्छे हुए होंगे. अब कल आपका अकाउंट्स का पेपर है और आई एम श्योर कि आपने काफ़ी मेहनत की होगी और ऑलमोस्ट आपकी तैयारी हो चुकी होगी. लेकिन आई एम हियर with some of the points. I'll be covering up some points that how to prepare at the end moment. दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत कम या तो ना के बराबर तैयारी भी की हो, तो एंड टाइम पे आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं कि आप आराम से इजीली पास हो जाए और एक अच्छे स्कोर कैसे आप गेन कर सकते हैं एग्जामिनेशंस में. अब कुछ डिफरेंसेस है सारे सब्जेक्ट्स में. जहां आप इकोनॉमिक्स और ओसी लेंगे और स्टैट्स लेंगे, यू आर हैविंग 5 सेक्शंस, ए बी सी डी एन ई, 5 सेक्शंस है. जबकि अकाउंट्स में यू आर हैविंग 6 सेक्शंस, 6 सेक्शंस है. फर्स्ट सेक्शन है आपका 20 मार्क्स का, एमसीक्यू से आपको पता है. बी सेक्शन जैसे इकोनॉमिक्स ओसी स्टैट्स में है, सेम 1 लाइनर के 10 मार्क्स. C section you will be having 4 questions of 3 marks each. 3 मार्क के आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे which moves on to 12 marks. Here you will be getting options as well. आपके पास कोई 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो यहाँ आपको एक बेनिफिट होगा कि आप जो अगर चाहे तो कुछ चैप्टर्स ओमिट कर सकते हैं. कौन से जो अगर एंड टाइम पे तैयारी नहीं की है तो वो मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगा. डी सेक्शन आपका रहेगा, अगेन वो है आपके 4 मार्क के 3 क्वेश्चंस. देन ई सेक्शन है जो आपके 8 मार्क के 3 क्वेश्चंस है, और एफ सेक्शन जहां आपके पास 11 मार्क के 2 क्वेश्चंस है. नाउ दिस इज हाउ इट मूव्स ऑन टू 100 मार्क्स. 24, 24, 48, 50, 60, 70 एंड 30 100 मार्क्स. अभी 100 मार्क्स की तैयारी कैसे करेंगे एंड टाइम पे, ये मेन है. लेट मी इन्फॉर्म यू फर्स्ट कि कई स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, उनको तैयारी कहाँ से करनी है दे दो. अब एंड टाइम पे ये तो नहीं कहूँगा कि तैयारी कहाँ से करनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अकाउंट स्टैट्स इको ओसी में फेल होना बहुत 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 टफ है. इनफैक्ट पास होना बहुत ईजी है. कैसे? सबसे पहले 2 सेक्शंस कवर अप करते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. यहां आपके पास 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस है, दैट कैरीज 20 मार्क्स. यहां 1 मार्क के आपके पास 10 क्वेश्चंस है, विच कैरीज अगेन 10 मार्क्स, दैट मूव्स ऑन टू 30 मार्क्स. आप सबको पता है 100 में से 33 पासिंग है. इफ यू जस्ट कवर अप ओनली दीज 30 मार्क्स, आपने मान लो कोई किसी स्टूडेंट ने पूरे साल बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, नथिंग, तो जस्ट कवर अप ओनली ए एंड डी सेक्शन राइट नाउ, आपका पासिंग है 33, यू विल बी नियर बाय टू दैट थिंग. सिर्फ 10% का गैप रहेगा, मीन्स आपको 3 मार्क्स और कवर अप कर रहे होंगे. सिर्फ आपने एमसीक्यू और 1 लाइनर ओवर कर दिए तो यू आर थरो विथ, मीन्स आपका ऑलरेडी एग्जाम्स क्लियर है. ये 20 और 10 मार्क्स जैसे मैंने कहा, ए सेक्शन एमसीक्यू, बी सेक्शन 1 लाइनर. अकाउंट्स में टोटल आपके 2 पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट 7 चैप्टर्स, सेकंड पार्ट 6 चैप्टर्स. ये 7 चैप्टर्स और 6 चैप्टर्स के जो अगर एमसीक्यू ले तो नॉट मोर देन अराउंड 120, 110 टू 120, जिनमें से कुछ चैप्टर्स में से तो एमसीक्यू आते ही नहीं है. आपके दोनों फाइनल अकाउंट्स में से नहीं आएंगे. सेक्शन एफ में जो है कंपनी फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, वहां से तो आपके कोई भी एमसीक्यूज नहीं आएंगे. तो देखा जाए तो आपके सिर्फ 10-11 चैप्टर्स है जहां से एमसीक्यू आ रहे हैं. तो आपको कवर अप करने ओनली 100 एमसीक्यूज. अब जस्ट 100 एमसीक्यूज विल गिव यू 20 मार्क्स. 100 एमसीक्यू आपको तैयार करने में कितना टाइम चाहिए? नॉट मोर देन 2 आवर्स. नहीं भी तैयार किए तो आज अभी से भी आप बिगिन करते हो तो एट द मैक्स 2 आवर्स में आप ये 20 मार्क्स कवर अप करेंगे. सेम गोज विथ 1 लाइनर. 1 लाइनर के जो आपके क्वेश्चंस है वो 10 क्वेश्चंस है. अगेन 13 चैप्टर्स है, 3-4 चैप्टर में से नहीं पूछा जाएगा. सिर्फ एट द मैक्स 8 to 9 चैप्टर्स में से आपके
और वो भी आपके मैक्सिमम 60 to 70 क्वेश्चंस है। सेक्शन बी में आपको टोटल 60 to 70 क्वेश्चंस रिफर करने हैं। अगेन एट अ मैक्स 1 आवर यू कैन कंप्लीट 1 लाइनर। आप सेक्शन ए और बी सिर्फ कवर अप करते हैं 3 घंटे में, जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं की और जिसने तैयारी भी की है मैक्सिमम मार्क्स आप जो लूज करते हो सेक्शन ए बी में लूज करते हो। जो रैंकर्स है वो भी मार यहां पे खाते हैं सेक्शन ए बी, नॉट सी डी एन ई, वेदर इट्स इकोनॉमिक्स, ओसी, अकाउंट और स्टैट्स। मेन आप जो मार्क्स लूज करेंगे वो सेक्शन ए बी में लूज करेंगे, बिकॉज देयर यू विल आइदर गेटिंग फुल मार्क्स और जीरो, या तो वो पूरा मिलेगा या जीरो मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं। लेकिन सेक्शन डी ई एफ सी इन सब में आपको बेनिफिट, आपने थोड़ा अटेम्प्ट भी किया है तो आपको आधा मार्क तो मिलेगा, 1 मार्क तो मिलेगा, 2 मार्क तो मिलेगा। 5 मार्क के इको और ओसी के क्वेश्चन है वहां, नहीं तो आप 2.5, 3, 4 मार्क्स हर कोई बहुत इजीली लेके जा सकता है। सेम थिंग विद प्रैक्टिकल्स, इफ यू आर अटेम्प्टिंग आल्सो, आप फॉर्मूलाज भी लिख के आते हैं, प्रेजेंटेशन करो, ईच एंड एवरी स्टेप कैरीज मार्क्स, हर एक के मार्क्स होंगे, तो वहां पे आपके इतने मार्क्स लूज नहीं होते। स्पेशली फॉर द रैंकर्स 99 पे जो आके अटक जाते हैं, वो क्यों अटकते हैं? वो सेक्शन ए और बी में ही अटकते हैं, कभी भी उनका सी डी ई एफ में रॉन्ग नहीं होता है, दे गेन फुल मार्क्स। कंफ्यूजन करता है सिर्फ सेक्शन ए और बी। तो प्लीज इसे एकदम प्रिसाइसली तैयार कर ले, सेक्शन ए और बी 30 मार्क्स दोनों के लिए, रैंकर्स के लिए भी, उनको जो 99, 98 पे नहीं अटकना है तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन 2 सेक्शंस को पहले तैयार करें। एंड टाइमिंग पे यही करना है, बाकी तो आपने पूरे साल किया हुआ है। नाउ वील मूव ऑन टू सेक्शन सी। सुनो, सेक्शन सी यू कैन सी, जैसे मैंने कहा यहां फेल होना बहुत टफ है। 3 तरह से बच्चे पास हो सकते हैं। एक तो जैसे कहा कि 30 मार्क्स को ओवर कर ले, बाकी 3 मार्क, मैं सेक्शन सी पे नहीं जाऊंगा, सबसे पहले आई विल मूव ऑन टू सेक्शन ई। जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, जिसको लग रहा है शायद मैं कल फेल हो जाऊं या मेरे मार्क्स बहुत कम आए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट सेक्शन ए भी पहले ये 3 घंटे में तैयार कर लो कंप्लीट, 30 नहीं तो 25 मार्क्स तो आ जाएंगे। अब आता है सेक्शन ई पे, सी डी एफ बाद में करवाता हूं, आपको सबसे पहले सेक्शन ई करवाता हूं। अब सेक्शन ई की एक खासियत है, यहां आपके पास 8 मार्क के 5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने एनी 3। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे आपके एडमिशंस के लिए, 2 क्वेश्चन है शेयर कैपिटल, 1 क्वेश्चन है रिटायरमेंट एंड डेथ। मान लो अकाउंट्स में एक भी चैप्टर किसी ने नहीं किया, सिर्फ एक सिंगल चैप्टर करके वो पास हो सकता है, सिंगल चैप्टर, ओनली 1 चैप्टर, पूरे साल जिसने बिल्कुल मेहनत नहीं की, सिर्फ एक चैप्टर कर लिया वो पास हो गया। 13 में से सिर्फ एक चैप्टर करना है, 30 तो आपने एमसीक्यू और 1 लाइनर ले लिए। यहां आपके 2 क्वेश्चंस एडमिशन के आते हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं शेयर कैपिटल के। मींस कोई भी एक चैप्टर ले लो, आइदर एडमिशन और शेयर कैपिटल, आपने सिर्फ एडमिशन ओवर किया है या सिर्फ शेयर कैपिटल, कोई भी एक चैप्टर पूरा कंप्लीटली, तो 16 मार्क्स कवर अप हो जाएंगे। 16 मार्क्स सिर्फ मान लीजिए जिसने सिर्फ शेयर कैपिटल तैयार किया है, ओके, सिर्फ उसी को परफेक्ट करो एंड टाइमिंग के लिए, शेयर कैपिटल आपको 16 मार्क्स कवर अप करके दे देगा। सिर्फ एडमिशन किसी ने तैयार किया है, दैट विल कवर अप 16 मार्क्स, वो 16 मार्क्स आपको दे देगा। 16 मार्क्स ये, 30 मार्क्स आपके आते हैं एमसीक्यू और 1 लाइनर, 46 होता है। मान लो 30 में से 25 भी ला रहे हो, ये 16 में से 10 भी ला रहे हो, स्टिल ये 16 में से पूरे ना लेके आप सिर्फ 10 मार्क्स ला रहे हैं, एमसीक्यू 1 लाइनर में से सिर्फ 25 ला रहे हैं, स्टिल आप इजीली पास हो रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, यहाँ फेल होना बहुत टफ है। आप कोई एक चैप्टर करके भी और सिर्फ 1 मार्क के आंसर्स करके आप इजीली पास हो सकते हैं। थर्ड एक ऑप्शन है जिसने थोड़ा बहुत हर चैप्टर में किया है, तो थोड़ा बहुत जो अगर किया है तो उसके लिए भी बेनिफिट है। जैसे मैंने कहा सेक्शन ए भी कंपलसरी है, उसको ओवर करो, आज एंड मोमेंट पे आप सेक्शन ए और बी को ओवर करो। अब सेक्शन ई
जैसे हमने कहा एडमिशन है, एडमिशन रिटायरमेंट ऑलमोस्ट सेम, दोनों में डिफरेंस इतना है कि एक पार्टनर एडमिट हो रहा है रिटायरमेंट में, एक पार्टनर या तो रिटायर हो रहे हैं या डिसीज डेथ हो रही है। दोनों में डिफरेंस इतना है, एक पार्टनर आ रहा है तो कैपिटल लाएगा, रिटायरमेंट में पार्टनर जा रहा है तो वो कैपिटल उसको रिटर्न करेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। दोनों में इन चैप्टर्स में, ये पूरा जो चैप्टर है इट्स एक्चुअली रीवैल्यूएशन चैप्टर। अब रीवैल्यूएशन आप सबको पता है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एसेट इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज। दो कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं कि एसेट इंक्रीज हो तो प्रॉफिट या लॉस, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट, एसेट डिक्रीज हो तो लॉस। लॉसेस आर डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे यहां पे मेन होगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको ध्यान रखना है एडमिशन रिटायरमेंट इन दोनों में कॉमन है रिवैल्यूएशन। अगर जो प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे प्रॉफिट्स, और लॉस हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे। एसेट्स इंक्रीज हो प्रॉफिट, एसेट डिक्रीज हो लॉस, लायबिलिटी डिक्रीज हो प्रॉफिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो लॉस। सिर्फ आप ये एसेट इंक्रीज डिक्रीज की इफेक्ट देके आते हैं 8 मार्क का समय, वहां जो पॉइंट नहीं आता है वो टफ होता है गुडविल। सिर्फ गुडविल को ओमिट कर दो, आप सिर्फ ये प्रॉफिट लॉस करते हो तो आप एडमिशन और रिटायरमेंट के 3 सम्स, आपने शेयर कैपिटल भी नहीं किया, 3 सम्स करो एडमिशन रिटायरमेंट, सिर्फ पोस्टिंग इंक्रीज डिक्रीज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन, सिर्फ उतना पोस्टिंग करो, कैपिटल का बैलेंसेस लिखो, और जिनके कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है उसको कॉपी कर लो। तो अगेन आप 4 मार्क अर्न कर रहे हो एडमिशन रिटायरमेंट और रिटायरमेंट में। सिर्फ ये 3 सम, मान लो जिसने शेयर कैपिटल भी नहीं किया तो एडमिशन के 2 सम, रिटायरमेंट के 3 सम, सिर्फ पोस्टिंग 8 मार्क के समय 4 मार्क कवर अप करोगे, यू विल बी स्कोरिंग 12 मार्क्स। और जैसा मैंने कहा ए और बी सेक्शन आपने कवर अप किया हुआ है, अगर जो उसमें से 25 भी लेके आते हो और 37, स्पेशली फॉर द वंस जो एंड मूवमेंट पे तैयार कर रहे हैं, कोई भी सम छोड़ के मत आए, आप मिनिमम 4 मार्क्स बहुत इजीली ले सकते हैं। ये सेक्शन ही है आपका। शेयर कैपिटल में भी एक खासियत है, मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आता है 4 फीचर। ओके, 4 फीचर में प्रॉब्लम है, लिव इट। अब शेयर कैपिटल की जो बेसिक एंट्रीज है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल की, वो बेसिक एंट्रीज कर ले तो भी 8 मार्क का सम है। आपके टोटल 4 स्टेज, अगर जो मैक्स 3 स्टेज दी है तो उसकी 6 एंट्रीज होगी, 3 2 6 एंट्रीज उसकी होगी, और 3 एंट्री 4 फीचर की होगी। 9 एंट्रीज होती है मैक्सिमम, 9 में से 3 4 फीचर है, वो 4 फीचर आपको नहीं आएगा ना, लिमिट 6 एंट्री कर रहे हैं, आपके 5 मार्क पक्के। कोई पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो डोंट पैनिक, उससे पैनिक मत करें, जितना आ रहा है उतना अपीयर करें, थोड़ा थोड़ा भी अपीयर करोगे 4 मार्क्स तो भी आप आराम से इजीली काफी अच्छे स्कोरिंग्स कर सकते हो। पूरे अकाउंट्स के अंदर सेक्शन ई एफ सिर्फ पोस्टिंग करते हैं, एफ के अंदर भी पोस्टिंग करोगे तो फाइनल अकाउंट्स है, एक पार्टनरशिप अकाउंट, एक कंपनी। ओके, आई विल गेट बैक टू दैट थिंग, फर्स्ट आई विल कंप्लीट दिस। तो आपके एडमिशन हो गया, एडमिशन के 2 क्वेश्चन हो गए, एज यू कैन सी हियर एडमिशंस के 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट एडमिटेड प्रिया, यहाँ पे भी सब में देख सकते हैं कि यहाँ तो गुडविल का इतना पॉइंट, एक ही पॉइंट है, सिर्फ गुडविल का एक पॉइंट कवर अप किया गया है। और जो मान लो इतना सिंपल गुडविल का पॉइंट आता है तो आप सिर्फ पोस्टिंग करते हो, गुडविल ओमिट करते हो, देन ऑल्सो यू आर स्कोरिंग एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स आउट ऑफ 8 मार्क्स। इन द सेम मैनर सेकेंड क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, एडमिशन का है। थर्ड क्वेश्चन आपका आएगा रिटायरमेंट का, इन सेक्शन ई रिटायरमेंट। सेक्शन ई में 4th और 5th सम शेयर कैपिटल का रहेगा, 8 मार्क्स। अब जो आपको, हाँ, यहाँ पे इस समय ये पॉसिबिलिटी है, स्टूडेंट्स प्लीज सी टू इट, कि शेयर कैपिटल में आइदर 2 बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं या तो एक बड़ा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल शेयर 4 फीचर री इशू वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ, ये आए तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको कंपलसरी 4 फीचर आना चाहिए। 4 फीचर नहीं आता है तो प्लीज डोंट अटेम्प्ट द इनर टॉपिक। किसी स्टूडेंट को शायद ये 1 पॉइंट आता है, बाकी 2 नहीं आ रहे, तो बेटर मैं सजेस्ट करूंगा आप एडमिशन या रिटायरमेंट को कंसिडर करें। आपको जो पहले 15 मिनट्स मिलते हैं जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तब आपको खास करके यही डिसीजन लेने हैं कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हर सेक्शन में जहां आपके पास ऑप्शंस है
वहां पे आपको सबसे पहले ये काम करना है कि कौन सा मुझे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मुझे 2 एडमिशन एक रिटायरमेंट लेने हैं, एक एडमिशन एक रिटायरमेंट एक शेयर कैपिटल लेना है, 2 शेयर कैपिटल एक रिटायरमेंट 2 शेयर कैपिटल एक एडमिशन। यू हैव टू डिसाइड इट एट दैट पर्टिकुलर। तो 15 मिनट में आपको एमसीक्यूज और वन लाइनर्स नहीं करने हैं, आपको यहाँ डिसीजंस लेना है कि कौन से क्वेश्चंस आई नीड टू अपीयर, ताकि बाद में आपके डिसीजन लेने के लिए आपका टाइम वेस्टेज ना हो उस सेक्शन के लिए। Now we'll move on to section F. सेक्शन F, सेक्शन F में पहला क्वेश्चन आपका जो होगा, सेक्शन F का पहला क्वेश्चन आपका होने वाला है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। अब ये जो सैंपल पेपर है उसके अंदर आपको एडजस्टेड फाइनल अकाउंट्स है, मतलब ऑलरेडी एक फाइनल अकाउंट दिया हुआ है P&L और बैलेंस शीट, जहां आपको रेक्टिफाई करनी है। और एक तो आपको फुल फ्लैट सम आता है जहां आपको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स दिए, जिसमें से आपको फाइनल अकाउंट करना है। फाइनल अकाउंट करते वक्त एक चीज खास करके ध्यान दें, ये जो है आपका रेक्टिफाइड अकाउंट्स है, जहां आपको अकाउंट्स रेक्टिफाई करने हैं। यहाँ का जो फुल फ्लैट सम्स है, तो आपको बिगिन कहां से करना है, आपकी अलग अलग मेथड्स है, ठीक है। कई लोग जनरली मैक्सिमम जो मेथड यूज की जाती है वो है, हम फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले एडजस्टमेंट्स ओवर करते हैं। बाई चांस कोई है जिसे एडजस्टमेंट्स नहीं आ रहे, एडजस्टमेंट्स करते वक्त एक बात तो पहले ध्यान रखें, हम ट्रेडिंग P&L अप्रोप्रिएशन कैपिटल बैलेंस शीट जनरली अलग अलग पेजेस पे लेते हैं। जब ये अलग पेजेस पे लेते हैं तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन है बैलेंस शीट में, मैं 4th पेज पे बैलेंस शीट में फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूँ। अब एक ही लाइन में प्रोवाइड डेप ऑन फर्नीचर बिल्डिंग एंड मशीनरी, मैं तीन पे डेप प्रोवाइड कर रहा हूँ, और फिर मुझे PN में लिखना होता है। जिन बच्चे आलस के लिए कई बार क्या करते हैं, यार एक साथ पहले डेप माइनस करता हूँ एसेट्स में, बाद में P&L डेबिट करूंगा। डोंट डू दैट थिंग। यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एरर ऑफ ओमिशन, हम ओमिट कर जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट्स। आप एक इफेक्ट जो अगर बैलेंस शीट एसेट में कोई माइनस करे, उसकी सेकंड इफेक्ट तुरंत P&L में दे। P&L में कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनकम प्लस करे रिस्पेक्टिव हेड्स में, तो उसकी सेकंड इफेक्ट जहां बैलेंस शीट में दे रहे तुरंत दे। इस तरह से नहीं कि पहले मैं P&L कर लूं फिर वहां पे। हमारा जो टैली नहीं होने का रीजन होता है, सबसे बड़ा रीजन ये होता है एरर ऑफ ओमिशन, हम ओमिट कर जाते हैं कोई पॉइंट्स। डोंट डू दैट थिंग, वो ना करें। जिनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, डोंट पैनिक, आप एडजस्टमेंट सबसे पहले एडजस्टमेंट्स ओवर करके ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, जो एडजस्टमेंट्स नहीं आते लीव इट। उसके अलावा ट्रायल बैलेंस में जो भी पॉइंट्स है जिसमें एडजस्टमेंट्स नहीं है, उसकी पोस्टिंग करो। आपको ध्यान होना चाहिए हर पोस्टिंग के, आपके हर टिक के, ये जैसे एक टिक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने लिखा, अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख रहे हो, ऑफिस एक्सपेंस लिख रहे हो, सेल्स एक्सपेंस लिख रहे हो, इट ऑल कैरीज मार्क। हर एक के अप्रॉक्स 0.20 मार्क्स होते हैं। ऐसे आपने 5 पॉइंट लिख दिए, इट कैरीज 1 मार्क। कई बार बच्चे पैनिक में नहीं आ रहा है, एडजस्टमेंट देख के टफ है, ओके डोंट लीव इट, बाकी जो पॉइंट्स है उसको सिर्फ पोस्टिंग कर दो, पोस्टिंग के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे कोई भी चीज मिस आउट नहीं करनी, एडजस्टमेंट्स नहीं आते तो अब बाकी जो एंट्रीज है उसको पोस्टिंग कर दे, आपको पोस्टिंग के मार्क्स मिलेंगे। अब आता है कंपनीज फाइनल अकाउंट्स। कंपनी फाइनल अकाउंट इज द इजीएस्ट कैटेगरी, मीन्स इजीएस्ट चैप्टर। यहां पे आपको एक सबसे मेन तो है, आपको फॉर्मेट पहले कॉपी कर लेना है। आपका जो फॉर्मेट है आप सबको पता है, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, यहां वर्टिकल फॉर्मेट है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं रहेगा जैसे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में है। आपको सबसे पहले काम क्या करना है, एक फॉर्मेट पूरा कॉपी कर लेना है। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, पहले शेयर कैपिटल उसके 2 पॉइंट, सेकंड नॉन करंट लायबिलिटी उसके 3 पॉइंट, थर्ड करंट लायबिलिटी उसके 4 पॉइंट, 2, 3, 4, 4, 6 इस तरह से याद रखना है। शेयर होल्डर फंड के फर्स्ट के पॉइंट आपके आएंगे, शेयर होल्डर फंड जो है, शेयर होल्डर फंड उसके 2 पॉइंट आते हैं, ए और बी। नॉन करंट लायबिलिटी में 3 पॉइंट है, करंट लायबिलिटी में 4 पॉइंट है, ए बी सी एंड डी।
उसके बाद आता है आपका एसेट्स। एसेट्स में दो आपके आएंगे, एक नॉन करंट एसेट्स, एक करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में अगेन 4 पॉइंट्स है और करंट एसेट में 6 पॉइंट है। आप इसको 2, 3, 4, 4, 6 के हिसाब से याद रख सकते हो। पूरा फॉर्मेट आपको कॉपी कर लेना है सबसे पहले, बाद में सिर्फ आपको पोस्टिंग करनी है। यह एक खासियत है, जैसे इन्वेंट्री दी है, आपको पता है इन्वेंट्री कहां जाएगा, करंट एसेट्स में जाएगा, इन्वेंट्री हेडिंग ही है। फिक्स एसेट्स आपके नॉन करंट एसेट्स में जाएगा। इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच आपके शेयर कैपिटल में। सेल्स इनकम में, सेल्स आपका पीएनएल में, अदर इनकम पीएनएल में, एम्प्लॉय बेनिफिट पीएनएल में। आपको सिर्फ पोस्टिंग करनी है, डायरेक्ट दिया हुआ है, सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करने हैं। इससे सबसे पहले पीएनएल बैलेंस शीट कॉपी कर लो। बैलेंस शीट को बहुत इजीली लर्न कर सकते हो, ये जाके सीधा आपको कॉपी कर लेना है फॉर्मेट। पीएनएल है तो पीएनएल का बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको पता है पहले है सेल्स, उसके बाद है अदर इनकम, बाद में आपको एक शॉर्ट फॉर्म याद करवाता हूं एक्सपेंसेस में। पहला तो आपको पता है सेल्स है, दूसरा पॉइंट है आपका अदर इनकम, थर्ड पॉइंट इन दोनों का टोटल इनकम, थर्ड पॉइंट टोटल इनकम। फोर्थ पॉइंट जो एक्सपेंस है, आपको एक की दे रहा हूं एंड टाइम के लिए, एंड टाइम के लिए की बता रहा हूं, ध्यान रखना। 7 एक्सपेंसेस है, वो 7 एक्सपेंस को इस तरह से लर्न कर सकते हो। पीसी डेफडो, पीसी डेफडो, पी फॉर परचेज, सी फॉर चेंजिंग स्टॉक, मतलब डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। डी फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस, जो ट्रेडिंग में जाते हैं, आप ये समझिए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, जो ट्रेडिंग में आप मेंशन करते हैं। परचेज एंड प्रोडक्शन एक्सपेंस। ई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जो सैलरी, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, कमीशन, बोनस जो वर्कर्स को दिया जाता है। एफ फाइनेंस कॉस्ट, जो लोन वगैरह पे आपके इंटरेस्ट लग रहे हैं, बैंक चार्ज वगैरह। डी डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, रिटर्न ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स, वो डेप्रिसिएशन में आएगा। अदर एक्सपेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एक्सपेंस और मिसिंग एक्सपेंस आएंगे। तो आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हो, पीसी डेफडो। वंस आपका ये टोटल इनकम यहाँ पे होगा, उसमें से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। टैक्स का आपको परसेंटेज दिया होगा, जैसे शायद यहाँ पे हो, अगर जो टैक्स का परसेंटेज देंगे तो कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे है प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000 अमाउंट दी है, तो अमाउंट टैक्स माइनस कर दो, यू विल गेट पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां पे 11 मार्क्स स्कोर करना बहुत सिंपल है, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मेट लिख दो पीएनएल का, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कर दो, जस्ट पोस्टिंग। सेल्स आपका गया सेल्स में, अदर इनकम में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, फाइनेंस कॉस्ट में। लॉन्ग टर्म बोरिंग आपकी नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा, आपको पता है। फाइनेंस कॉस्ट अगेन आपके पास आ गया। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, कैश एंड बैंक बैलेंस करंट एसेट। डेप्रिसिएशन आपका डेप्रिसिएशन हेडिंग है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे जो पीसी है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, परचेज और चेंजिंग स्टॉक मिला के। अच्छा, स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, तो परचेज और चेंजिंग स्टॉक दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप उसकी जगह पे लिख दोगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट में आएगा। बस यू नीड टू कॉपी इट, नथिंग एल्स। आपको सिर्फ फॉर्मेट लर्न करके जाना, 11 मार्क पॉकेट में, सिंपल। तो पीएनएल का फॉर्मेट लिखो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखो, 11 मार्क्स, वेरी इजी। किसी ने कोई और चैप्टर भी नहीं किया है, आज भी बैठ के ये चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आपकी पोस्टिंग आती है, पोस्टिंग करो, डन, ओवर, दैट्स इट। तो इन शॉर्ट यहां पे जैसे आप देख सकते हो कि स्कोरिंग करना अकाउंट्स में बहुत इजी है। ये आपके थे सेक्शन ए, बी, ई एंड एफ। सी और डी की बात करेंगे। अब सी और डी कई बच्चे इस पे भी रिलाय रहते हैं, शॉर्ट सम्स है और इजी क्वेश्चंस है। यहां तो मैंने टफ पार्ट ले लिया जो बहुत इजी है अगर जो देखा जाए तो। ओके, सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन जनरली, हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि शायद अप एंड डाउन हो जाए पोजीशंस में, लेकिन जनरली यही पोजीशंस रहती है। पहला क्वेश्चन आपका जो सेक्शन सी में रहेगा, हर एक क्वेश्चन जैसे पहले कह दिए थे 3 मार्क्स ईच, टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, 12 मार्क्स। पहला क्वेश्चन आपका पीएसआर है। पीएसआर की बहुत सिंपल सी फॉर्मूला है, जनरली ओल्ड माइनस न्यू यही पूछा जाता है कि न्यू की फॉर्मूला कितने क्या है। न्यू पीएनएल रेशियो, ओल्ड
माइनस सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस पूछे तो मैथ्स का सिंपल फंडा, सेक्रीफाइस या ले लो, न्यू वाला ले लो, ओल्ड माइनस न्यू, या सेक्रीफाइस पूछेंगे या न्यू रेशियो पूछेंगे। हाँ, नो डाउट सेक्रीफाइस रेशियो, लेकिन यहाँ बहुत सिंपल आता है। जनरली ये लोग सेक्रीफाइस पूछते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन दिस रेशियो, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, आफ्टर प्रिपेयरिंग कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ये पार्टनरशिप का सम है, ये आपको पार्टनरशिप का सम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिट हो गया, वी ऑल नो। वैसे ही जैसे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो सकता है, सैलरी ओमिट हो सकता है, कमीशन ओमिट हो सकता है। आपको सिर्फ ये करना है कि पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है। अगर जो पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वी ऑल नो एक्सपेंस है, तो यही बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, माइनस जाएगा, बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा, प्लस होगा, इसका जो डिफरेंस आएगा, आंसर प्लस आता है क्रेडिट कैपिटल अकाउंट, आंसर माइनस आता है डेबिट कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से आईओसी भूल सकते हैं, सैलरी या कमीशन या बोनस पार्टनर्स के भूल सकते हैं, जस्ट रिकॉर्डेड। पार्टनरशिप के 3-3 मार्क के छोटे क्वेश्चन से आपको पता है, सबसे पहला चैप्टर ही हमने ये सीखा है, तो वो कवर करना इजी है। पहला क्वेश्चन जनरली आपका पार्टनरशिप का होगा। सेकेंड आते हैं मैं आपको कह रहा था एडमिशन का न्यू रेशियो, यहाँ आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, यू कैन सी ये ओल्ड रेशियो है पार्टनर्स का, और यहाँ पे दे हैव डिसाइडेड टू चेंज न्यू रेशियो। तो आपको सेक्रीफाइस फाइंड करना है, सेक्रीफाइस के सिंपल फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। यहाँ पे भी स्टूडेंट मिस्टेक करके आते हैं, ये बेसिकली मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 3 मार्क यहाँ आराम से। पार्टनरशिप में शायद मिस आउट हो जाए, ये नहीं होगा, बहुत सिंपल सी फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस न्यू, ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है, माइनस करो, यू गेट द आंसर। 3 मार्क्स इजीली 3 स्टेप्स में, 3 पार्टनर के 3 सेक्रीफाइस, ऑब्वियसली 2 का सेक्रीफाइस होगा, 1 का गेन होगा, या 1 का सेक्रीफाइस 2 का गेन, सिर्फ वो फाइंड करने में आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। देन डिसोल्यूशन, ऑब्वियसली थर्ड क्वेश्चन आपका रहेगा डिसोल्यूशन का। डिसोल्यूशन एंड टाइम पे आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं कैसे तैयार करना है। अभी भी कई लोग डिसोल्यूशन से भागते हैं कि भाई डिसोल्यूशन टफ पड़ रहा है, या कई लोग ओमिट कर देते हैं कि चलो उसे ऑप्शन में निकालेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड भाई, उसमें सिर्फ इतना आपको सोचना है, एसेट लायबिलिटी क्लोज करना है। अब जैसे यहाँ देखें, आपको सिर्फ कैश और पार्टनर सोचना है। डिसोल्यूशन मतलब पैकअप ऑफ बिजनेस, बिजनेस पैक करना है। अब भाई बिजनेस बंद करना है तो 2 ही चीज होगी, या तो मैं एसेट है, सबसे पहले एसेट बेचना है, यू आर सेलिंग ऑफ एसेट, एसेट बेचते हो क्या होगा, कैश मिलेगा, कैश कम्स इन। सिर्फ आपको ये करना है, बहुत सिंपल 4 एंट्री बताऊंगा, 4 एंट्री करो, डिसोल्यूशन चैप्टर ओवर, 6 मार्क्स यहां पे आ जाएंगे। एसेट्स बेच रहे हो, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, अपोजिट रियलाइजेशन। कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर इज रिसीवर गिवर, रिसीवर, सिंपल रूल ऑफ अकाउंट्स, पार्टनर इज रिसीवर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अपोजिट रियलाइजेशन, बस यही करना है और कुछ नहीं। एसेट 2 तरह से डिस्पोज ऑफ होगा, सॉरी 3 तरह से। पहले 2 एसेट डिस्पोजल, 2 लायबिलिटी डिस्पोजल समझा रहा हूं। एसेट या तो बेचा जाएगा तो कैश कम्स इन डेबिट, अपोजिट रियलाइजेशन लिख दो। पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर इज रिसीवर, डेबिट, अपोजिट रियलाइजेशन लिख दो। इन द सेम मैनर उसके बाद आपको लायबिलिटी पे करनी है, लायबिलिटी पे करोगे तो कैश आएगा, कैश गोज आउट, क्रेडिट, अपोजिट रियलाइजेशन डेबिट कर दो। और जो अगर पार्टनर कह रहा है आई एम रेडी टू पे ऑफ द लायबिलिटी, तो पार्टनर विल बी गिवर, पार्टनर विल बी गिवर, उसको क्रेडिट कर दो, पार्टनर्स कैपिटल और करंट, अपोजिट रियलाइजेशन। 4 सिंपल स्टेप में डिसोल्यूशन ओवर है। सिर्फ ये 4 सिंपल स्टेप आपको ये ध्यान रखना है, कैश कम्स इन, अगर जो एसेट बेच रहे हो कॉमन से एसेट बेचूंगा, कैश कम्स इन डेबिट, अपोजिट रियलाइजेशन। पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर रिसीवर, अपोजिट रियलाइजेशन। लायबिलिटी पे कर रहा हूं, कैश गोज आउट, क्रेडिट, अपोजिट रियलाइजेशन। पार्टनर लायबिलिटी का पेमेंट टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर विल बी गिवर, क्रेडिट, अपोजिट रियलाइजेशन। तो ओनली कैश एंड पार्टनर आपको लिखना है, अपोजिट रियलाइजेशन डाल दो। थर्ड डिस्पोजल ऑफ एसेट और लायबिलिटी है व्हेन एनी क्रेडिटर टेक्स ओवर द फॉर्म्स एसेट। अगर जो कोई क्रेडिटर फॉर्म की एसेट टेक ओवर कर रहा है तो उसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी, दैट विल नलिफाई। क्योंकि अगर जो आप 10,000 का क्रेडिटर पे करना है, उसको मैं 10,000 का एसेट दे रहा हूं, तो वो इफेक्ट को नलिफाई हो जा रहा है, तो उसकी कोई एंट्रीज नहीं आएगी। तो बेसिकली ये 4 एंट्री में, अब जैसे हम ये 3 एंट्री यहां देखते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ द फॉर्म आर 10,000। जस्ट थिंक ऑफ एक्सपेंस है, एक्सपेंस में कैश आएगा या पार्टनर, कॉमन सेंस एक्सपेंस है तो कैश में पे करेंगे, कैश कम्स इन गोज आउट, ये वाली एंट्री,
Upon realization to cash 10,000, this entry. Then comes bad debts of 12,000 were written off. पहले bad debts write off हो चुका था. Out of 8,000 receive मतलब cash comes in. ये वाली एंट्री कैश कम्स इन अपॉन रियलाइजेशन, तो ये एंट्री आ गई. मींस एंट्रीज इजी है, यहीं से ये चार में से ही एंट्री आएगी. चार एंट्री, चैप्टर ओवर. देयर इज नो वैल्यू ऑफ गुडविल इन बुक्स में कोई गुडविल थी नहीं. हाँ, अगर जो कोई एसेट लायबिलिटी है तो उसको क्लोज करने की भी एंट्री आती है. अगर जो यहाँ गुडविल होता 10,000 तो क्लोज करते, गुडविल एसेट है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट. लेकिन फिलहाल यहाँ कोई बुक्स में वैल्यू नहीं है. बट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन 40 रियलाइज मतलब मिला, तो अगेन उसको मिला मतलब कैश कम्स इन अपोजिट रियलाइजेशन. ये चार में से ही तीन एंट्री आई है. चार एंट्री करो, डिसोल्यूशन चैप्टर ओवर. आई होप आई एम क्लियर हियर स्टूडेंट्स. एंड टाइम पे भी कोई तैयारी करे, अगर जो 2-4 दिन भी निकाल के करे तो बहुत इजीली पास हो सकता है. जैसा मैंने पहले कहा, अकाउंट्स में फेल होना बहुत टफ है. अब यहां पे आप नोटिस कर सकते हैं, आपके सेक्शन सी के अंदर 4 क्वेश्चन करने थे. पार्टनरशिप ये सबसे सिंपल है, डिसोल्यूशन सिंपल है. हाँ, डिसोल्यूशन की एक थ्योरी आएगी. बच्चे लेकिन कई बार जनरली थ्योरी ओमिट कर देते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके पास यहाँ शेयर एंड डिबेंचर की भी एक थ्योरी दी है, वो भी ओमिट करते, तो चौथा पॉइंट आपके पास डिबेंचर्स के लिए है यहाँ पे. मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में 2 थ्योरी के ऑप्शंस आ गए तो भी प्रॉब्लम नहीं है. आपके पास एक चौथा पॉइंट है डिबेंचर्स का. लेकिन हाँ, अगर जो कई बच्चे डिबेंचर्स ओमिट करके बैठे तो आई प्रेफर कि आप थ्योरी चले जाए. यहाँ पे इस पेपर के अंदर 2 डिबेंचर के जैसे क्वेश्चन आए हैं. एक ये था जर्नल एंट्री वाला, ये जर्नल एंट्री. एक यहाँ पे थ्योरी आ गई. जनरली कई बार वो 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हाँ, थ्योरी पूछ ली तो आपको थ्योरी तैयार करके जानी है 3 मार्क की. 3 मार्क की थ्योरी आपको यहाँ से और डिबेंचर्स में से पूछ सकते हैं. बट स्टिल यू आर हैविंग ऑप्शंस. 6 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. 4 प्रैक्टिकल आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. ये डिबेंचर का क्वेश्चन है. डिबेंचर में खास करके एक आपको टेबल करके जानी है, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. 6 पॉइंट्स है, वो 6 पॉइंट्स करोगे, उसी में से आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा. 6 पॉइंट्स है, 2 इश्यू की एंट्री, 2 रिडेम्पशन की एंट्री. रिडेम्पशन की सेम एंट्री दोनों केस में आप सबको पता है. 6 केसेस है, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम. ये 3 केस है. बाकी 3 केस अगेन से रिपीट हो रहे हैं, इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, बट रिडीमेबल एट प्रीमियम है. ये 6 केस करके जाओ, वो 6 केस में से ही एक आएगा. जनरली नो डाउट डीआरआर, डीआरआई वाले सम्स है, लेकिन बहुत रैरली वो इन कैटेगरी में आते हैं. डीआरआर, डीआरआई 5 to 6 मार्क्स के कैटेगरी में, जबकि 5-6 मार्क्स की हमारे पास कैटेगरी नहीं है. तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे जनरली वो 6 ही केस में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा. हाँ, नसीब नहीं साथ दे तो शायद डीआरआर, डीआरआई वाले सम्स वो पूछ सकते हैं. नाउ सेक्शन डी. अगेन जैसे हमने कहा स्टार्टिंग से कह रहे कि यहाँ फेल होना बहुत टफ है. पहला ही क्वेश्चन आपका आएगा गुडविल का. गुडविल आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस करने हैं, 4 मार्क्स के हैं. दैट मूव्स ऑन टू 12 मार्क्स. पहला क्वेश्चन आपका रहेगा गुडविल का. सिंपल, जनरली वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. ये 5 मेथड है. मैक्स लेकिन जो आते हैं वो ये 2 क्वेश्चन आते हैं, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज. ये मैक्सिमम आते हैं और ये सबसे इजी है. मीन है, कुछ नहीं करना है आपको, इनका टोटल करना है, डिवाइड बाय 5 इयर्स. सिंपल. आपको पता है आपको वेटेड कैसे निकालना. सिंपल एवरेज प्रॉफिट हो तो टोटल कर लो, डिवाइड बाय 5 ईयर. और वेटेड एवरेज जैसे यहाँ पे है तो जस्ट पुट ऑन वेट्स. हर एक साल का एक एक वेट बढ़ा दे जाओ, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करो, आपको टोटल वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा. टोटल वेटेड प्रॉफिट आ गया, डिवाइड बाय टोटल वेट्स, आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया. गुडविल के लिए आपको लिखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स लेना है, तो जो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 3 इयर्स से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर. गुडविल चैप्टर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है. आप उसको करप करते हैं, 4 मार्क वहां से आप ले सकते हैं.
जनरली गुडविल के 2 सम भी आते हैं, 1 सम भी आते हैं। एक तो गारंटी आएगा जो 4 मार्क का है आपका। सेकेंड आपका आ रहा है ये, जैसे अगेन जैसे मैंने कहा गुडविल के जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऑप्शंस में यहाँ ये बेनिफिट होगा, यू कैन सी हियर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जैसे गुडविल के 2 सम्स है, आप आज भी गुडविल चैप्टर तैयार करते हो, सिर्फ गुडविल चैप्टर सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, 5 फॉर्मूलाज है, 5 फॉर्मूलाज कर ली, 8 मार्क्स आपके कवर अप हो गए ओनली इन 5 फॉर्मूलाज। 5 फॉर्मूला में 8 मार्क कवर अप हो जाएंगे आपके। आप ऐड करते जाओ, इजी पार्ट कितना है, बहुत इजीली पेपर कंप्लीट हो सकता है। देन कम्स रेशियोज, सॉरी कंपैरेटिव। कंपैरेटिव की खासियत है आपको पता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है ये प्रीवियस ईयर है। ये एग्जाम में गलती मत कर देना स्टूडेंट्स, पहले प्रीवियस ईयर लिखना फिर करंट ईयर, और आपकी सिंपल फॉर्मूला होगी, ये आपका प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर। आपको करना कुछ नहीं है, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, प्रिपेयर कंपैरेटिव। कंपैरेटिव के लिए आपको सिर्फ 2 कॉलम बनानी है, एक चेंज और एक परसेंटेज चेंज। चेंज दिस माइनस दिस, लेकिन पहले प्रीवियस ईयर आएगा फिर करंट ईयर। करंट माइनस प्रीवियस, जो डिफरेंस आता है लिख दो, दिस माइनस दिस, जो डिफरेंस आता है सिर्फ माइनस करके डिफरेंस लिखना है, और जो डिफरेंस आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय दिस वैल्यू। मतलब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है फॉर एग्जांपल 5,85,000 का, तो ये 5,85,000 मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से डिवाइड बाय 1950, जो परसेंटेज आए वो, दैट्स इट। आपको सिर्फ ये डिफरेंस फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय दिस डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय दिस, यू विल बी गेटिंग योर परसेंटेज। आपको प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड कर देना है, आपको परसेंटेज आ जाएंगे। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट इतना इजी है, 4 मार्क्स, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर जो नहीं चेंज आता है 100 से मल्टीप्लाई करो, प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर। और अगर जो मान लो ये कंपैरेटिव की जगह कॉमन साइज होता, कॉमन साइज, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट और इजी। ये क्वेश्चन कॉमन साइज में मान लो पूछ ले, सेम क्वेश्चन, यहाँ पे कॉमन साइज है, तो कॉमन साइज में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स है, सेल्स को 100% कंसिडर कर लेना है, सेल्स 100%। ईच वैल्यू ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट, फॉर एग्जांपल पीएनएल, ईच वैल्यू, हर एक वैल्यू पीएनएल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 25 35 डिवाइड बाय सेल्स, बस डिवाइड बाय सेल्स करना है। ईच वैल्यू ऑफ पीएनएल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय सेल्स, 1140 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय सेल्स, 90 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय सेल्स, 60 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय सेल्स एंड सो ऑन। ये आया आपका 23 का परसेंटेज आ जाएगा, और 22 का परसेंटेज के लिए 22 का सेल्स देना पड़ेगा। ईच वैल्यू ऑफ पीएनएल मल्टीप्लाई बाय 100, अगेन यहाँ 100% पुटअप कर दो, डिवाइड बाय सेल्स, 950 इंटू 100 डिवाइड बाय सेल्स, कुछ नहीं करना है, ईच वैल्यू ऑफ पीएनएल इंटू 100 डिवाइड बाय सेल्स। बैलेंस शीट में ईच वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट। दोनों में डिफरेंस इतना है, पीएनएल में कॉमन साइज में आप सेल्स को बेस लेते हो तो डिवाइड बाय सेल्स होता है, बैलेंस शीट में डिवाइड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट होता है। ईच वैल्यू ऑफ पीएनएल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय सेल्स, वहां पे ईच वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट मतलब एनी आइटम ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट, दैट्स इट। यहाँ पे भी आपके 4 मार्क बहुत इजीली स्कोर हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये चैप्टर्स एंड पे, हाँ नो डाउट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अब वही प्रैक्टिस नहीं की है तो टफ पड़ेगा, लेकिन आप लोगों के लिए बेनिफिट है। सीबीएसई में कैलकुलेटर्स नहीं होते हैं, गुजरात बोर्ड में आपको बेनिफिट है, यू आर हैविंग कैलकुलेटर्स, तो मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ईजी है। यहां आपके 3 क्वेश्चंस तो यही ओवर होते हैं। अब जो अगर स्टिल इनमें भी प्रॉब्लम्स है तो फिर आपके पास एक आएगा कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, मतलब रेशियो चैप्टर्स, रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन होगा, और एक आपके पास है कैश फ्लो। जनरली कई बार इसके एक एक ही क्वेश्चन होते हैं तो बच्चे इसे ओमिट करते हैं। कैश फ्लो का एक ही क्वेश्चन, उसमें आपको पता है 3 एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कोई भी एक एक्टिविटी आपसे पूछ सकते हैं, और या रेशियोज। लेकिन हाँ, जिसने पूरे साल तैयारी नहीं की रेशियोज
मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि रेशियो चैप्टर एंड टाइम पे करे, स्पेशली जिसने पूरे साल तैयारी नहीं की है। इसमें अराउंड 45 to 50 फॉर्मूलाज है, 50 फॉर्मूलाज करके आप सिर्फ 4 मार्क को तैयार करो तो बेटर है। बाकी के 2 चैप्टर को सिर्फ गुडविल को तैयार करो, ओनली गुडविल और कॉमन साइज कंपेरेटिव जो स्टेटमेंट्स है उसको तैयार करो, 12 मार्क्स आपके वहीं इजीली आ जाएंगे। आपके पास 5 में से आपको 3 करने हैं। हर एक जगह आपके पास काफी मल्टीपल ऑप्शन है, सेक्शन सी में, डी में, ई में, 5 में से 3, 5 में से 4, बहुत बेनिफिट है। और सबसे बेनिफिट तो सेक्शन ई में है, जहाँ 5 में से आपको 3 ही कर रहे हैं। अब वहां पे पूरा चैप्टर ओमिट कर सकते हैं, कंप्लीट चैप्टर। आप चाहे तो ये 13 में से अगर जो 3 चैप्टर भी ओमिट कर देते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा। और जैसा मैंने कहा, स्टूडेंट्स खास करके जो जिनका टारगेट है 100, उनको सबसे पहले तो ये, जैसा मैंने कहा था, सेक्शन वाइज आप जाए, ABCDEF। कई बच्चों को कहा जाता है कि भाई आप कोई भी सेक्शन बिगिन कर सकते हैं, F से बिगिन करो, A से बिगिन करो, ओके डन, नॉट एन इशू। आप A से लेकिन करो तो ABCDEF जाओ, पीछे जाओ FEDCBA जाओ, लेकिन ऐसे मत करो पहले A किया, फिर F किया, फिर B किया, फिर D किया, फिर C किया, A किया। डोंट गो लाइक दैट। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर्मेट मेंटेन करो। चेकर भी एक इंसान है, वो भी बोर हो जाता है कई बार चेक करके, और वो नुकसान आपको हो सकता है। बेटर है आप सीक्वेंस फॉलो करें, जहां तक हो सके कोई पेपर बीच में पेज ना छोड़े। वो क्लियर एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आपने कॉपी करने के लिए छोड़ा था। एग्जाम में किसी के पास टाइम नहीं मिलता है, अगर जो मैं पेपर छोड़ रहा हूं तो सामने वालों को एक हिंट मिल रहा है कि ये छोड़ क्यों रहा है, हो सकता है शायद कॉपी करना चाहे। तो बेटर डोंट लीव एनीथिंग, जहां तक हो सके। स्पेशली जैसे मैंने कहा जिनका टारगेट 100 है, डबल चेकिंग करें, प्रिसाइसली चेक करें। स्पेशली फाइनल अकाउंट्स करते वक्त एडजस्टमेंट्स जब एक की इफेक्ट दे रहे हो, जैसे पीएन में दिया, सेकंड इफेक्ट तुरंत दो। नो डाउट टर्न करने में बोरिंग लगता है, यार एक साथ 2 एडजस्टमेंट यहाँ कर दूं, फिर बाद में एक साथ बैलेंस शीट में लिख दूंगा। डोंट डू दैट थिंग, उसमें आप ओमिट होने का चांस बढ़ जाता है। तो दैट्स इट स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने आई होप सारे सेक्शंस आपके लिए कवर किए, ABCDEF। शॉर्ट टाइम पीरियड है, और ज्यादा टाइम मिलेगा तो आगे और इस तरह के वीडियोस लेके आएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एंड टाइम में जैसे कहा है कि ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, आप ध्यान रखें। और एक चीज कहना चाहूंगा लास्ट में, कई बच्चे एट द डे ऑफ बोर्ड्स मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, जो उनका रूटीन नहीं है, यूं उठेंगे 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, एंड उस दिन अर्ली मॉर्निंग उठ के स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर्स पढ़ना 6 बजे से, 5 बजे से, 4 बजे से। ना एग्जाम में होगा क्या, नींद आएगा। जो 365 दिन में नहीं किया ना, वो एक दिन में नहीं कर सकते। टेक कंप्लीट रेस्ट, बराबर जमीन लेके जाओ, एग्जाम में थोड़ी देर जरा जल्दी पहुंच जाओ, 15-20 मिनट पहले, ओके। और एंड टाइम कोई रिविजन ना करें। ओके स्टूडेंट्स, आई एंड माय सेशन हियर। गुड लक।